প্রায় 27 লক্ষ মানুষ আমার সঙ্গে জুড়ে আছে। ইউটিউব চ্যানেলে আমার ভিউজ প্রায় 27 লক্ষ। তো শুধু হিন্দি ভাষায় কাজ করাতেই এই রেজাল্ট হয়েছে সামনে। বাংলা ভাষায় কাজ করলে বাংলার বাইরে আমাকে কেউ চিনতই না, প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হলো এত লোককে আমি জুড়তে পারতাম না। তার কারণ বাঙালিদের ভেতরে যে একটি রোগ, সেই রোগটা যদি আমি একটু বলে দিই বা বলতে থাকি, বাঙালি ভাইরা হয়তো বসতে সাহস পাবেন না, যদিও আমিও বাঙালি। তো সত্য কথা যেটা, বাঙালিরা আমরা আলসি, আমরা প্রমাদী, আমরা ভাব মানে গঙ্গার ধারে বাস করি, তো সেজন্য গঙ্গার ধারে বয়ে যায়, ধরার ক্ষমতা থাকে। এই হলে বাঙালি মানসিকতা, সত্য ধারণ করার নয়, অসত্য ধারণ করা, অসত্য বর্জন দেওয়া, এ হলো বাঙালি মানসিকতা। হয়তো আপনাদের সন্দেহ হবে, আপনাদের কষ্টও হবে যে একজন বাঙালি হয়ে বাঙালিদের বিরুদ্ধে কী করবো। আমি কারোর বিরুদ্ধে বলছি না, কিন্তু আমি শুধুমাত্র অসত্য এবং অধর্মের বিরুদ্ধে বলছি। আর আমার উদ্দেশ্য হলো সেটি, আজ 35 বছর ধরে সম্পূর্ণ বিশ্বের আমি সত্যটিকে উজাগর করেছি। সত্য স্থাপনায় আমি এই 35 বছর যেমন বিশ্বের মানুষের মাঝখানে উপস্থিত হতে পেরেছি। সত্য কি সেটিকে ধরিয়ে দেওয়া, অসত্য কি সেটাও মানুষের সামনে তুলে দেওয়া। কালকের একটি ঘটনা বলি, দেখেছেন আর যারা ফেসবুকে জুড়ে আছেন তারা নিশ্চয়ই দেখেছেন। नावेद नाम का एक मुसलमान, उसने कल फेसबुक में लिखा कि पंडित जी ये क्या बात कर रहे हैं आप, जितने भी देवी और देवता धरती पर आए हैं वो भारत में ही क्यों जन्म लिए। अगर जिनका देखा नहीं होगा मैं दिखा दूंगा, मेरे पास है। उसने आक्षेप क्या किया सुनिएगा। उसने बोला कि जितने भी देवी और देवता हैं वो भारत में ही क्यों आए। मैंने कहा कि इन बातों को समझने के लिए इस्लाम वालों के पास भेजा नहीं, क्योंकि इन्होंने अपना भेजा को इस्लाम के पास गिरवी रखा, बंदूक दिए रखे। कैसा कि जब सृष्टि की उत्पत्ति भारत से हुई तो देवी देवता कहाँ आते, अरब में। फिर उसने 15 आक्षेप लगाया और अंतिम आक्षेप उसका ये है कि ये वही हिंदू है जो शिव के लिंग को पूजते हैं। और लिंग का उसने पुस्तक में पेश किया। कल आसिम बाबू से इस पर मेरी चर्चा हुई। मैंने उसको लिखा, अरे तुम अकल के दुश्मन हो, तुम्हें ये मालूम नहीं है लिंग 3 होते हैं। एक होता है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग और तीसरा है नपुंसकलिंग। तो क्या तुम केवल इन तीनों को पेनिस के नाम से लोगे, या तुम्हें भी जानकारी है कुछ मुज़क्किर और मुअन्निस के बारे में, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में कुछ जानकारी है? तो इस तरीके से मूर्खता की बात लोगों ने की है। और उन्हीं मूर्खतापूर्ण बातों को अब तक जिसने किया है, संपूर्ण विश्व के आंगन में वैदिक संस्कृति पर जिसने कुठाराघात करने का साहस किया, उसका जवाब एक महेंद्र पाल आर्य को छोड़कर के किसने दिया? हिंदू के नाम से डफली तो बजाने वाले अनेक मिल जाए, चाहे वो मोहन भागवत हो या कोई और। इन सब का नाम मैं डफली वाला रखा हूँ कि ये डफली बजाने वाले, सब डफली बजा रहे हैं। लेकिन मुसलमानों को जवाब देने के लिए इन लोगों के पास ना हिम्मत है ना जानकारी। पहली बात तो जवाब देने के लिए जानकारी होनी चाहिए, वो जानकारी है नहीं, क्योंकि जैसा छेदी ला रहा है वैसा सुराखी लाना। आप कहेंगे कैसा, उसका भी मैं प्रमाण दे दूं। हिंदू संगति के नाम से पश्चिम बंगाल में इस समय एक संगठन कई वर्षों से संचालित है।
और ये तपन घोष, जब मैं बंगाल में रहा, मैं 6 वर्ष आर्य प्रतिनिधि सभा बंगाल में 42 संजय घोष लेन में रहा, जो बीना सिंह हॉल के सामने है, विद्यासागर कॉलेज वाली गली के पहली बिल्डिंग है मायात में, उसमें मैं रहा। इस आर्य समाज में भी 3 वर्ष रहा, 2 वर्ष रहा। तो तपन घोष विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता था। विश्व हिंदू परिषद ने उसे दिल्ली बुलाया, 4 प्रदेश 4 जिला उसके जिम्मे में किया। और किस बात के लिए वहां से छोड़ करके आया मुझे जानकारी नहीं। यहाँ आकर के उन्होंने हिंदू संगति के नाम से बनाया, और वो भी एनजीओ बना करके वो भी काम चला रहे इस तरीके से। पैसा संग्रह करने का ही उद्देश्य है, हिंदू को जोड़ने का नहीं, हिंदू को सच्चाई बताने का नहीं, क्योंकि वो सच्चाई से खुद मुंह मोड़ा हुआ है। अब कैसा मुंह मोड़ा हूं मैं बताता हूं। इस्लाम वालों की मान्यता है कि हजरत मोहम्मद साहब के नाम से एक पैगंबर आए जो सबसे अंतिम पैगंबर है, और उन्होंने उंगली के इशारा से चांद को 2 टुकड़ा किया। ये सब हिंदू असत्य मानते हैं। हिंदू कहते हैं ये सत्य नहीं हो सकता, एक आदमी उंगली के इशारा से चांद को 2 टुकड़ा करे, ये कैसा संभव है? और वाकई में चांद ईश्वर अधीन में है, ईश्वर अधीन चांद को कोई एक मानव उंगली के इशारा से 2 टुकड़ा करे, ये तो संभव ही सब नहीं है, क्योंकि ये सृष्टि नियम विरुद्ध है और विज्ञान विरुद्ध भी है। ईश्वर अधीन काम को कोई मानव हस्तक्षेप करे, ये संभव नहीं। पहली बात, ये वैदिक मान्यता, वैदिक सिद्धांत। तो जब ये झूठ प्रतीत हुआ हिंदुओं को, तो हिंदुओं का ये कहना कहां तक सही होगा कि बाल समय विभक्त लियो तीनों लोगों जान दिया कि हनुमान जी सुबह सवेरे उठ करके सूरज को निगल गए। किसी ने बोला कि सूरज को हनुमान जी निगल गए, किसी ने कहा अपने बगल में दबा रखा है। अभी इन अकल के दुश्मनों को पता नहीं कि पृथ्वी जितनी बड़ी है 13.5 लाख गुना बड़ा है सूरज। इतना बड़ा सूरज को कोई आदमी मुंह के अंदर में रखे तो मुंह बड़ा होना चाहिए कि नहीं होता? तब इसको झूठ नहीं मानता। मैंने कहा कि तुम वैदिक संस्कृति को न जानने का ये नतीजा है। लेकिन यहाँ अगर आपके पास हो और मैं कहूँ कि आपके पास झूठ है, ये झूठ आप ढो रहे हैं और उसी प्रकार का झूठ मैं खुद ढोता रहूं, तो हमारा सही कैसे हो जाएगा? जब आपका गलत है तो हमारा भी गलत होगा। एक किस्म की बात दोनों जगह सही तो नहीं हो सकता कि एक का सही हो और एक का गलत, ऐसा तो नहीं हो सकता। गलत तो गलत ही है। यही कारण बना कि वैदिक संस्कृति के साथ मेल नहीं खाए। और मैं दावा के साथ आज आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि हमारे बंगाल के अंदर में अगर किसी वैदिक संस्कृति का प्रचार और प्रसार करने वाले कोई मनीषी आए थे, तो जिनका नाम था राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को भी बंगालियों ने पढ़ करके नहीं लिखा। और लोगों की बात तो छोड़िए, ये बंगाली जो अपने को बंगाली कहलाने वाले लोग हैं, ये स्वामी विवेकानंद के पीछे पड़े, जबकि स्वामी विवेकानंद धर्म का धा तक नहीं जानते थे। मैं दावा के तत्व और अनेक प्रमाण है मेरे पास। राजा राममोहन राय को अगर पढ़ते होते, ऋषि अरविंद को पढ़ते होते, ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को पढ़ते होते, तो वेद से जुड़े हुए होते। अगर देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय को पढ़ते होते, तब भी वेद से जुड़े हुए होते। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि इन सब मनुष्यों को पढ़े बिना मैं भी नहीं जानता था। मैं भी आया किसी और जगह से। इसी कलकत्ता शहर में मेरे जन्मस्थली है। मेरे 14 पुरुष बाप दादा पूरे खानदान का जन्म इसी कलकत्ता शहर में है। मैं मूल रूप से बंगाली हूँ, कलकतिया हूँ, और कलकेशियन होने के कारण वो आइस था, गईस था, लीस था, दीस था, ये भाषा है तो हिंदी उर्दू मिला करके बोलते हैं। मैं भी उन्हीं में से हूँ। जितना बंगला जानता हूँ उतना हिंदी और उर्दू भी जानता हूँ। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि असत तो असत ही है, चाहे किसी के पास हो, चाहे मेरे पास हो या आपके पास हो। राजा राममोहन राय ने इस सच्चाई का उजागर किया था उस काल में। किस काल में? राजा राममोहन राय का जन्म
हुआ था 1772 में। उस समय दयानंद का भी जन्म नहीं हुआ। ऋषि दयानंद आए थे 1824 में। राजा राममोहन राय अंग्रेजों के पास 15 वर्ष तक उन्होंने नौकरी की। नौकरी करने का केवल और केवल कारण था अंग्रेजों के रवैया को देखना। राजा राममोहन राय ही एक ऐसे शख्सियत थे जो अरबी भी जानते थे, फारसी और उर्दू भी जानते थे। बंगाली तो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि विवेकानंद उसके नजदीक भी नहीं आए। तो बंगाली मानसिकता जो है ये सत्य को कबूल करने का नहीं है, ये सत्य को तिलांजलि देने का है। आप कहेंगे कैसा प्रमाण दे रहा हूं मैं? ये आलसी और प्रमादी होने के कारण बंगाली मुफ्त में सब कुछ प्राप्त करना चाहते, यहां तक ईश्वर पर भी हाथ साफ करना चाहते, जो कभी भी सफल नहीं। इसलिए नतीजा क्या हुआ? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौन कृष्ण कौन राम ये जानने का भी प्रयास नहीं। क्या मैं दावा के साथ क्या कोई माई का बता दे हाँ राम ईश्वर थे, और कोई ये सिद्ध कर दिखाए कि कृष्ण ईश्वर थे, मैं गुलाम बन जाऊंगा। राम का ईश्वर होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि राम अगर ईश्वर हो जाए तो राजा दशरथ को ईश्वर का पिता कहना पड़ेगा। राम एक ऐसा शब्द है जिसका रूप चलेगा, एक राम, दो राम, अनेक राम, लेकिन परमात्मा एक है। परमात्मा ना दो है ना अनेक है। वेद साक्षी है, वेद गवाह है। न द्वितीय न तृतीय चतुर्थ न प्युच्यते न पंचम न षष्ठ सप्तम न प्युच्यते न अष्टम न नवम दसम न दस गिराते कहा वेद में। क्या है? दुनिया के लोगों को परमात्मा एक है। अगर राजा राममोहन राय इस बात को नहीं जानते होते तो ईसाई और मुसलमानों को जवाब देने का काम नहीं हो सकता उन दिनों में, जबकि दयानंद का जन्म हुआ ही। राजा राममोहन राय ने अपने काल में 3 पादरी को वैदिक धर्म में दीक्षा दिया, वैदिक धर्म भी बनाया। ऋषि दयानंद का काम तो बहुत बाद में आया। तो हमारे बंगाली मानसिकता जो है वो आलस का है, प्रमाद का है, मुफ्त में मिल जाए, ताली बजा करके कितना आसान है परमात्मा मिलना। और परमात्मा मिलने के लिए परमात्मा को पहले जानना पड़ेगा ना, मुझे जानना पड़ेगा कि ये मैं माइक में बोल रहा हूँ, माइक का स्विच ऑन है या ऑफ है, ये जानना पड़ेगा या नहीं बंधु? जानना पड़ेगा। अब बिना जाने मैं अगर बोलने लगे इसका स्विच ऑफ है और मैं बोलने लगी तो आवाज को मैं पहुंचा पाऊंगा क्या? संभव ही नहीं है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ पहले उसको जानना पड़ेगा। जानकारी लिए बिना, जानकारी किए बिना काम का अंजाम देना संभव नहीं है। अब ये जानने का आज तक प्रयास ही नहीं कर रहे हैं कि राम कौन है और कृष्ण कौन है, बस हाथ धो करके पीछे पड़े उसके। और मैं तो इस समय जहाँ रह रहा हूँ पूरा बंगालियों की मोहल्ला है, और वो भी सब ईस्ट बंगाल वाले हैं। वो मुसलमानों का झाड़ खा करके आए वहाँ से, यहाँ भी आकर के यही कर रहे, इन्होंने सीखा कुछ नहीं। और उन मुसलमानों ने बांग्लादेश से भगाया, उनको जाओ चिल्ला चिल्ला कर दिमाग खराब करके भागो यहाँ से, वहाँ से पिट करके आए। लेकिन यहाँ भी सुधरने के लिए तैयार नहीं। रात रात भर माइक बजा के 2-2 किलोमीटर तक के लोगों के नींद आराम करें। ईश्वर को पाना, ईश्वर को याद करना, ईश्वर को पुकारना, लोगों के नींद खराब करके, अरे वो तो आंतरिक मामला है भाई। हम कितना धार्मिक है वो हृदय का विषय है, ढोल बजा करके औरों को जानकारी देने का नहीं है। আমি কত ধার্মিক সেটাকে আমাকে নিজেকে জানতে হবে, অপরকে জানকারি দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। ধর্ম হলো অন্তরের বিষয়। এই জন্য আমাদের শাস্ত্র বলছে না লিঙ্গম না ধর্ম কারণ, ধর্মকে পালন করার জন্য বাহ্যিক চিহ্নের কোনো প্রয়োজন নেই। একা দাঁড়িয়ে রাখলে তবে আমি ভালো মুসলমান করে মনে হবে, লোকে মনে করবে। টুপি পড়লে হাঁটুর নিচে পর্যন্ত পাঞ্জাবি হাত খেলা পড়লে তবেই হয়তো লোকেরা আমাকে ভালো মুসলমান বলবো না। ভালো মুসলমান যদি হতো তাহলে ওসামা বিন লাদেনকে বলতো না। এখন যা হচ্ছে
আমি তো এদের প্রত্যাশা করে রেখেছি। তো ইনশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ এই যে বারবার বলে যাচ্ছেন তোরা, তো ইনশাআল্লাহ শব্দের অর্থ হয় আল্লাহ যদি চায়। কারণ আল্লাহ যদি চায় যদি হয়। এখন একজন সঙ্গে ইমাম হোসেন কি বলে সে তার নাম, ডিবেটের জন্য সে শিল্প করছিল, তাকে সময় দিয়েছি, 25 জন্য সময় দিয়েছিলাম, কিন্তু সে আসে না, পরশুদিন ওকে ব্লক করলাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছি যে আল্লাহর ইচ্ছা সবকিছু হয়, মাশাআল্লাহ কান লাম ইয়াশাউ লাম ইয়াকুন, কোরআন বলছে এই কথা, আল্লাহ যা চায় তাই হয়, আল্লাহ যা চায় না তা কখনো হয় না। ওই জন্য আপনাদের দেখাবো বলে আমি অনেক কটা পেজ প্রিন্ট বের করে নিয়েছি। আল্লাহ যা চায় তাই হয়, আল্লাহ যা চায় না তা হয় না। মানে আল্লাহ যা চায় তাই হয়, আল্লাহ যা চায় না তাই যদি হয় না, তাহলে এই ভারতের মাধ্যমে যে পাকিস্তানে সৈনিক স্ট্রাইক হচ্ছে, এটা কি আল্লাহ চাচ্ছে? এসো সামনে কে আসো। আল্লাহ যদি না চাইতো তাহলে হতো কি করে? তো আল্লাহ যদি চাইতো, আল্লাহ তো আরেকবার বলে যাচ্ছে যে ওয়াকাতিলুহুম হাত্তা লা তাকুনা ফিতনাতুন ওয়া ইয়াকুনা দ্বীনু লিল্লাহ। যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম পৃথিবীতে ছড়িয়ে না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত কাফিরদের যেখানে পাওয়া সেখানে তাদের কতল করো। काफिर के दिल में रगब डाल देते हैं, पर्दा डाल देते हैं, काफिरों को जहाँ पाओ वही यात्रा दे दे करके मारो। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम व ला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन वक़ुलहुम साक़िफ़्तुमुहुम वअख़रिजुहुम मिन हैसु अख़रजुकुम वल फ़ितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल। वो काफिरদেরকে মারো ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত তারা রোজা না রাখে, নামাজ না পড়ে, যাকাত না দেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মারো। এই কথা যদি আল্লাহ হয়, আল্লাহর উপদেশ যদি হয়, তাহলে ভারতের সৈনিকেরা পাকিস্তানে যে সৈনিক স্ট্রাইক করে পাকিস্তানি আতঙ্কবাদীদের এবং পাকিস্তানি সৈনিকদের মেরে দিচ্ছে, সেটা কি আল্লাহর রাজি না আল্লাহ অরাজি? আমি এই প্রশ্ন তুলে ধরেছি, জন্য নিয়ে এসছি আমি কতগুলো কাগজ বের করে যে আল্লাহ কোরআনে কি কি বলেছে। এই জিনিসগুলো এখন একান্ত আমাদের জানা দরকার। আমরা যারা হিন্দুবাদী বলছি, আমরা যারা ভারতীয় বলছি, আমরা যদি সত্যিকারে হিন্দু আর হিন্দুত্বের রকমই সামনে জায়গা খালি ছেড়ে পিছনে পড়বে গিয়ে সরে আসুন, আমি কামড়া ভাই। যদি আমরা এই রাষ্ট্রকে একমাত্র অক্ষুণ্ণ রাখতে চাই, বাইরে যদি সাপ থাকে সেই সাপের থেকে রক্ষা পাওয়া, সেই সাপ থেকে বাঁচা সহজ, কিন্তু আস্তিনের ভেতরে যদি সাপ থাকে তাহলে বাঁচা সম্ভব নয়। আর এখন যেমন আমরা যারা হিন্দু 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 চিল্লাচ্ছি বা আর্য আর্য বলে বলছি, আমাদের পরিস্থিতি এই যে আমাদের আস্তিনের ভেতরে সাপ ঢুকে রয়েছে। সে সাপকে আমরা চিহ্নিত করতে পারছি না। যদি চিহ্নিত করতে পারতাম তাহলে মাওলানা অগ্নিবেশ ওম বলার পরে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বলতো না। কেন? ওম নাম কি পূর্ণ নয়? অগ্নিবেশ কি বলতে চাচ্ছে? ওম নাম পূর্ণ, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম শব্দটি জুড়লে তারপরে ওম নাম পূর্ণ হবে। কোন আর্য সমাজীরা তার বিরোধ করে, এক মহেন্দ্রপাল আগে। এখন ব্যাপার হলো যে বৈদিক সংস্কৃতিটা কিভাবে নষ্ট করে দেওয়া হবে তারই পরিকল্পনা সমস্ত লোকেদের কাছে, চাहे সে রাজনীতিক হোক, চাहे সে সামাজিক হোক এবং ধার্মিক। যদি বলেন আপনারা যে ধার্মিক যারা তারা কি করে আবার বৈদিক সংস্কৃতি নষ্ট করে, যারা ধার্মিক যারা বলছে তারা ধর্ম নয় তো আদৌ, তারা ধার্মিক বলছে। ইসলাম আদৌ ধর্ম নয়, খ্রিস্টানিটি আদৌ ধর্ম নয়, বৌদ্ধিজম আদৌ ধর্ম নয়, জৈনিজম আদৌ ধর্ম নয়। তাদেরকে ধর্ম নামে আখ্যা দিয়ে তাদের মনোবল বাড়ানো হচ্ছে। সমস্ত রাজনৈতিক দলেরা শুধু তাদের ভোট নেওয়ার জন্য তাদের সঙ্গে এই ষড়যন্ত্র
করে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা যারা বৈদিক সংস্কৃতির সঙ্গে জুড়ে আছি, আমরা নিজেরাও বুঝতে পারছি না যে আমাদের সম্পর্ক বৈদিক সংস্কৃতি ছাড়া হয়ে গেলে আমরা আমাদের নিজেদের সন্তান সন্ততিদের রক্ষা করতে পারবো না। তার কারণ হলো আমাদের ঘর থেকে আমাদের ছেলে মেয়েদের খ্রিস্টান এবং মুসলমান বানানোর পরিকল্পনা আজ থেকে নয়, অনেক আগে থেকে তাদের চলে আসছে। আজ সম্পূর্ণ ভারতবর্ষ ইসলামীকরণ হলো, মুসলমান কেউ আকাশ থেকে পড়েনি কিন্তু, আর ভূপর হয়ে মাটির থেকে কেউ বের হয়নি। এই হিন্দু থেকেই মুসলমান হয়েছে আর हिंदू থেকেই क्रिश्चियन। लेकिन हमारे पूर्वजों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, हमारे पूर्वजों ने इस पर ख्याल ही नहीं किया। स्वामी विवेकानंद के एक भी शब्द आप लोग नहीं दिखा पाएंगे कि स्वामी विवेकानंद इस संदर्भ में कुछ बताया हो या राष्ट्रीयता के क्षेत्र में एक भी जुबान उन्होंने खोला हो। वो जानते ही नहीं थे सब चीजों को। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, इस संदर्भ में अगर काम किया है हमारे पूर्वजों ने, सबसे पहले हमें राजा राममोहन राय को पढ़ना पड़ेगा। राजा राममोहन राय को पढ़ना पड़ेगा, राजा देवेंद्र ठाकुर को पढ़ना पड़ेगा, ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को पढ़ना पड़ेगा, ऋषि अरविंद घोष को पढ़ना पड़ेगा। विशेष करके मैं बंगालियों को ये सुझाव दिया करता हूँ, और गैर बंगाली भी पढ़े, हमें कोई आपत्ति नहीं है। महापुरुषों के जीवनी पढ़ने में और तो रास्ता ही मिलेगा, भटकेंगे नहीं। हमें सच्चाई का बोध होगा, सच्चाई का ज्ञान होगा, और सच्चाई को जाने बिना मानव जीवन का सफल बनाना संभव नहीं होगा। सही बात, मानव जीवन को सफल बनाने के लिए सत्य को ग्रहण और असत्य को वर्जन। यही कारण बना कि आर्य समाज के चौथा नियम में ऋषिवर देवदयानंद ने लिखा है, सत्य को ग्रहण करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो जब सत्य को ग्रहण करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना, ये मनुष्यपन का काम है, मानव का काम है, मानवता उसी का ही नाम है। लेकिन दुर्भाग्य से हम मानव कह करके भी, कहला करके भी हम सत्य से नाता तोड़ते जा रहे हैं, सत्य से अपना दूरी बनाते जा रहे हैं। तो जब सत्य को हमने तिलांजलि दिया, सत्य को हमने छोड़ा, सत्य पर आचरण नहीं किया, तो हम मानव कहलाने के हकदार नहीं बनेंगे। मैं बतावा के साथ कह रहा हूं, भले ही कोई मुसलमान तो कहला सकता है, कोई ईसाई भी कहला सकता है, कोई हिंदू भी कहला सकता है, लेकिन इंसान नहीं। आप कहेंगे फिर हिंदू इंसान नहीं है क्या, मुसलमान इंसान नहीं है क्या, ईसाई जैनी बौद्ध इंसान नहीं है क्या? बंधु, मैं बिल्कुल विनम्र निवेदन आप लोगों से कर रहा हूँ, अगर ये इंसान ही होते फिर मुसलमान कहने का क्या काम था? इंसान ही कह देते पर्याप्त। जैसा उदाहरण के रूप में मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैं उन दिनों में कानपुर में था, कानपुर में मैं 4 वर्ष रहा हूँ। तो मैं अपने घर से निकलकर, एक दोस्त हमारे आए हुए थे, मैं उनसे बात कर रहा था, तो देखा हमारा पड़ोसी एक मुसलमान है, वो भागता दौड़ता जा रहा। मैंने उसको आवाज़ देते हुए पूछा कि भाई कहाँ जा रहे? तो नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। तो मैं सुन करके चुप हो गया, वो चला गया। मैं अपने दोस्त से बात ही कर रहा था। आधा घंटा के बाद लगभग देखा वही आदमी वापस आ रहा। फिर मैं उससे पूछ लिया कि मेरे भाई कहाँ गए थे? बोले पंडित जी अभी तो बता कर गया मैं आपको। हाँ बता करके गए होंगे, लेकिन मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, कोई गुनाह नहीं है बताने। तो बोले मैं नमाज पढ़ के क्या आ रहा हूँ। तो मैंने कहा जब जा रहे थे उस समय क्या थे, आप हैं कौन? बोले मैं मुसलमान हूँ। मैंने कहा जब नमाज के लिए जा रहे थे उस समय क्या थे आप? बोले उस समय भी मैं मुसलमान था। मैं नमाज पढ़ करके लौट रहे, अब क्या है? बोला अब भी मैं मुसलमान हूँ। मैंने कहा कि मेरे भाई इस नमाज से क्या फ़ायदा हुआ? नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे तब भी थे आप मुसलमान, नमाज पढ़ करके लौट रहे अब भी आप मुसलमान के मुसलमान हैं। जो नमाज आपको इंसान नहीं बना पाया, भला ऐसे नमाज से क्या फायदा? हिंदू के लिए दशा ये, हिंदू भी ये सोचने के लिए तैयार है
तो हमें इंसान बनना है। इंसान बनने के लिए हमें वेद के नजदीक जाना पड़ेगा, इससे पहले कोई रास्ता ही नहीं है। इसीलिए वेद मुकद्दस में परमात्मा का ये उद्देश्य है कि नाना पंचा विदते आयनाय, कि अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता, सटीक रास्ता केवल एक है। लेकिन इस पर अग्नि में घी डालने का काम किया है रामकृष्ण परमहंस देव ने। भले ही बंगाली लोग नाराज हो जाए, हमें आपत्ति नहीं है, नाराज हो गए तो मेरे पास नहीं आएंगे, इससे ज्यादा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन सच्चाई को सुनने में कंजूसी मत है। अभी मैं बस से आ रहा था बारासात से, DN 17 में आया सियालदह तक। फूल बागान के आसपास जब मैं आया, वहाँ देखा रामकृष्ण परमहंस देव के चित्र लगे हैं और कई चित्र कई महापुरुषों के लगे हैं। रामकृष्ण परमहंस देव कह रहे हैं, जो तो मौत तो बहुत, जो तो मौत तो बहुत का क्या मतलब है भाई? बोले जो तो मौत तो बहुत का मतलब ये है कि अनेक होंगे, रास्ता भी अनेक होगा, लेकिन जाना सबको एक जगह है। लेकिन कितना बड़ा धोखा हिंदुओं के साथ हुआ है, और ये हिंदू भी समझने के लिए तैयार है, क्योंकि हिंदू बिना पैदी का लौटा है। इसके बाद तो समझदारी है नहीं, ये सच्चाई के नजदीक जा नहीं रहे, ये तो मुफ्त हो रहे हैं, फुकट में पाना चाहते हैं। क्या है? बोले छत पे जाने का उद्देश्य है, चाहे कहीं से भी जाए। लेकिन भाई आप सारे पढ़े लिखे तबके के लोग बैठे हैं, युवा पीढ़ी बैठी है, मैं आप लोगों से विनती कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके कि बिल्डिंग के छत पे जाने का उद्देश्य है, और बिल्डिंग के चारों ओर से 4 सीढ़ी बनी हुई है, तो चारों सीढ़ी को आप मुख्य द्वार बोलेंगे या एक को चुनेंगे? क्या ख्याल है आप लोगों का? जरा बराए मेहरबानी मुझे बताइए। एक को चुनेंगे। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि चारों सीढ़ियों को मुख्य द्वार कहेंगे, मुख्य प्रधान दरवाजा बोलेंगे या एक को चुनेंगे? एक को चुनेंगे। एक को चुनेंगे। लेकिन रामकृष्ण परमहंस देव बोल रहे हैं सब ठीक है, सब ठीक कैसे है? और उन्हीं के इस पागलपन से वो नमाज भी पढ़ने गए, नमाज भी पढ़ी उन्होंने, उससे भी तसल्ली नहीं हुआ, गोमांस खाने में जरा सा भी संकोच नहीं। तो जब स्वामी विवेकानंद मरते तब तक गोश्त खाते रहे, गोमांस खाते रहे, तो हिंदू कहाँ से मना करेगा? हिंदुओं को गोमांस खाना मना करना ये तो दिन में सपन देखने वाली बात है, इसलिए तो ये सारा लफड़ा हो रहा है। तो मैं निवेदन कर रहा था, क्या ये बता रहा था कि हमें सही रास्ते से भटका करके गलत रास्ते की तरफ ले गए, और हमने भी ये जानने का प्रयास ही नहीं किया कि सही क्या और गलत क्या है। अगर इसको जान करके हम सच्चाई को अपनाते होते तो हमारी दुर्दशा आज ये न हुई होती। এই সম্মেলন যদি ভুল হয় তাহলে আমাকে বলবেন, কিন্তু আপনি এত দূর থেকে এসেছেন এবং এত বছর ধরে আমার সঙ্গে লেগে আছেন, প্রত্যেক লেখা আপনি কাজ করেন, প্রত্যেককে লেখা আপনি পড়েন, যদিও বাংলাভাষী হওয়া সত্ত্বেও, হিন্দি পড়তে অসুবিধা হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেকটি লেখ কাজ করেন আপনি এবং নিজের রায় জানান। তাই আমি আজ আপনাদেরকে একটু বিরক্ত করার চেষ্টা করছি যে বাঙালিরা যারা বাঙালি বলে বলে তারা সত্যটা কি জানার চেষ্টা করে। বাঙালি যদি জেগে যায় তো ভারতবর্ষ জেগে যাবে, এটা একবারে ধ্রুব সত্য কথা। কারণ ইংরেজরাও সেই সময় বলে গেল যে সমস্ত পৃথিবী যারা কালকে চিন্তা করে বাঙালিরা আজকে চিন্তা করে। তো এখন ব্যাপারটা হয়েছে, এখন আমরা পুরো পরিবর্তন হয়ে গিয়েছি, পুরো উল্টো হয়ে গেছে আমাদের কারবার সব। এখন পৃথিবীর লোকেরাই আগে জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছে, আগে চিন্তা ভাবনা করে নিচ্ছে, বাঙালিরা বলা সত্ত্বেও করছে না। আর বাঙালি যদি বলা সত্ত্বেও করতো তাহলে মমতা ব্যানার্জির রাজত্ব হতো না, করছে। অথবা সিপিএমের রাজত্ব 35-32 বছর ধরে সিপিএমের রাজত্ব করতে পারত। শুধু একমাত্র দোষ বাঙালিদের। বাঙালি সত্য বর্জন করেছে, অসত্য ধারণ করেছে, যার পরিণাম আজ আমাদের সম্মুখে। এই জন্য আমি চাইবো, আমি বলবো, আমি হাত জোড়ো করবো, আমি আপনাদের দরকার হলে হাত জোড়ো করবো, নতমস্তক করবো, পায়ে পড়বো, শুধু সত্যান্বেষী হওয়ার জন্য, সত্যের ধারে কাছে আসার জন্য, সত্যটা কি সেটা জানার জন্য। সত্য যদি আমরা না জানি তাহলে আমরা মানবে গণ্য হতে পারবো না। আর আজ বিশেষ করে
যে ইসলামী ষড়যন্ত্র চলছে, সেই ইসলামী ষড়যন্ত্র থেকে যদি আমরা নিজেদেরকে বাঁচাতে না পারি তাহলে আমরা আমাদের সন্তান সন্ততিকে বাঁচাতে আমরা পারবো না। ইসলামী ষড়যন্ত্র কি? যারা ইন্টারনেটে কাজ করেন তারা জেনে থাকবেন, দেখে থাকবেন, রাম राज्य सभा क्या बोल रहा हूँ अभी, हिंदी भाषी समझ रहे होंगे तो जरा दोहरा दीजिए। राम राज्य सभा, राम राज्य सभा करके एक साइट है जिसका संचालन करता है इमाम हुसैन मक्की। मैंने उसको परसों बोला मक्खी, वीडियो बना करके मैं दे चुका हूं परसों। मैंने उससे कहा कि भाई जब आपका नाम इमाम हुसैन मक्की है तो आप ये मक्खी पना का काम क्यों कर रहे हैं? इस्लाम में कहाँ अनुमति है आपको कि राम राज्य सभा करके आप राम के नाम से कोई संस्था कायम करें? अगर राम का नाम लेकर के आप कोई वेबसाइट चलाना चाहते हैं तो आपका नाम रामचंद्र क्यों नहीं, राधेश्याम क्यों नहीं, श्याम मोहन क्यों नहीं? क्या ऐसा नाम रखना इस्लाम में जायज है? ऐसा नाम रखना इस्लाम में जायज नहीं है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि जब ऐसा नाम रखना ही इस्लाम में जायज नहीं है तो ये राम राज्य सभा करके ये किसको बताना चाह रहा है, किसको जगाना चाह रहा है? मुसलमानों को नहीं, हिंदुओं को जगाना, क्या हिंदुओं को धोखा देना चाहते हैं। इसमें बहुत सारे त्रिवेदी और चतुर्वेदी लोग भी जुड़े हुए हैं। हमारे फेसबुक में लगे एक चतुर्वेदी है, उसने लिखा कि कुरान तो एक धार्मिक पुस्तक है, एक मजहबी ग्रंथ है, उसमें तो कहीं गलत शब्द का होना संभव ही नहीं है। मुसलमानों को, गैर मुस्लिमों को मारो काटो लूटो पीटो की बातें ये संभव ही नहीं है। मैंने कहा कि चतुर्वेदी जी आपने कुरान को पढ़ करके देखा भी है या आप अपनी जुबानी जमा कर ले रहे? तो लिखा कि नहीं मैं तो सुनता हूं। मैंने कहा सुनी सुनाई बात को मत करिए, मैं आपको 2 हवाला दे रहा हूं, 2 आयत मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, सूरा तौबा और सूरा अनफाल, सूरा नंबर 8 और सूरा नंबर 9। सूरा तौबा का एक आयत दिया, आयत नंबर 5, जिसमें अल्लाह ने कहा कि जब तक विश्व में इस्लाम फैल ना जावे, जब तक काफिरों को जहां पाओ वहीं कत्ल करो। सूरा नंबर 8 अनफाल की आयत नंबर 65 में अल्लाह ने लिखा या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मोमिनीना अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम। क्या है नबी, आप मुसलमानों को उभारिए काफिरों के खिलाफ। आप 20 मुसलमान हैं तो 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे। आप 100 काफिर हैं तो 1000, आप 100 मुसलमान हैं तो 1000 काफिरों पर आप भारी पड़ोगे। अगर अल्लाह का ये संदेशा मुसलमानों के लिए हो तो पाकिस्तानी आतंकवादी हो या भारतीय आतंकवादी हो वो पीछे क्यों रहे? और एक चीज मैं आप लोगों को आज ये भी बता देना चाहता हूँ कि आज तक जितने भी आतंकवादी मारे गए, पकड़े गए, जितना जो कुछ भी हुआ, किसी भी मुसलमान को आप दिखा दीजिए, कोई भी मुसलमान को आतंकवादी का हो, वो तो मुजाहिदीन बता रहे हैं हमको। मुजाहिदीन वो है जो दीन के खातिर, दीन को स्प्रेड करने के लिए, दीन को फैलाने के लिए, दीन के विस्तार के लिए, इस्लाम के विस्तार के लिए जो गैर मुस्लिमों से लड़े, उसका नाम मुजाहिदीन है। तो आज तक किसी मुसलमान ने उनको आतंकवादी कहा है क्या? मैं जीते जागता प्रमाण दे रहा हूँ। अभी पिछले दिन अब्दुल करीम टुंडा नाम है, जो पिलखवा का रहने वाला, गाजियाबाद जिला का, एक हाथ लंबी दाढ़ी, मेहंदी लगा हुआ, टोपी पहनकर आतंकवादी, उसको जब पुलिस पकड़ करके ले आई तो किसी भी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि जब इस्लाम में दहशतगर्द के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, इस्लाम में आतंकवाद के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, तुम दाढ़ी लेकर टोपी लगाकर इस्लाम को बदनाम करने के लिए क्यों सामने आए? तुम ये काम तुमने क्यों किया? ये घिनौनी काम है, इस आतंकवाद वाला काम घिनौनी काम है।
किसी मुसलमान ने कहा हो तो मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि मुझे एक प्रमाण दे दीजिए। और इन यादवों की तिगड़ी को भी मैंने कहा, लालू यादव, शरद यादव, मुलायम यादव, और उसमें ममता बनर्जी को भी कहा। ममता बनर्जी के ऊपर भी मेरा बहुत कुछ है, लेकिन मैं खुल करके अभी सामने नहीं बोलता क्योंकि ये बेचारी बौखलाई हुई। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये हुआ क्यों? वो इसलिए हुआ कि हम अपने आप सचेत नहीं, हम ही नहीं जान रहे हैं हम क्या है। আমরা নিজেরাই জানি না যে আমরা কি, আমাদের সংস্কৃতি কি, আমাদের পরম্পরা কি, আমাদের পূর্বপুরুষরা কি ছিলেন, পূর্বপুরুষদের উপদেশ কি, তারা কি বলে গেলেন আমাদের, সেই নিয়ে আমরা আজ পর্যন্ত গবেষণা করিনি, করছি না। আর এই উপদেশ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ওয়ালাদের কাছে নেই। যদিও আপনার সম্পর্ক থাকে, আমি জোর গলায় বলে যাচ্ছি, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ওয়ালারা নিজেরাই জানে না এই সত্যটি, যে সত্যটি উজাগর আমি করছি আপনাদের সম্মুখে, যে সত্যটি আমি তুলে ধরছি আজ আপনাদের সম্মুখে, তারা নিজেরাও জানে না, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের লোকেরাও জানে না। আমি 35 বছর ধরে তাদের মাধ্যমেই কাজ করছি। দিল্লি প্রদেশের যত পরিবর্তনের কার্যক্রম সবই আমার পৌরোহিত্য হয়, এবং হিন্দু জাগরণ মঞ্চের দিল্লি প্রদেশের আমি সংরক্ষক। তো ব্যাপারটি হলো, আমি যাই তাদের মঞ্চে, মঞ্চ লাগায় তারা, তাদের বিরুদ্ধে বলি, আর তালি তাদের থেকে বাজে। আমি শুধু প্রচার করি বৈদিক সংস্কৃতি। বৈদিক সংস্কৃতিটা কি? বৈদিক সংস্কৃতিটা আমরা অবলম্বন না করি, গ্রহণ না করি, আচরণে না নিয়ে আসি, তাহলে আমরা কোনোদিনই বাঁচতে পারবো না। আমাদের বাঁচানোর মতো ক্ষমতা মোহন ভাগবতজির কাছে নেই। মোহন ভাগবতজির কাছে নেই আমাদের বাঁচানোর মতো ক্ষমতা। কি ষড়যন্ত্র করে চলেছে তারা, আমি প্রমাণের জন্য আপনাদের সম্মুখে দেখাচ্ছি। এই বইটার নাম হলো मरने के बाद क्या होगा। এদিকে দেখুন, বইটির নাম হলো मरने के बाद क्या होगा। अरे जीते जी क्या हो रहा है ये तो बता दो। मरने के बाद क्या होगा, क्या तुमने देखा है? क्या तुम्हारे पूर्वजों ने किसी ने देखा है? कोई देख करके आया है? तो मरने के बाद क्या होगा, जब देखा ही नहीं तो उसका बताया जाना ठीक होगा या बेठी भाइयों? क्या ख्याल आप लोग? यानी बेठीक भी अगर नहीं होगा तो अगर आप बोल भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, तो वो केवल किताबी जमा खरच है। सत्य से कोसों, अब सत्य से कोसों दूर कहाँ है, कैसा है, किस प्रकार से है, इसका जवाब एक महेंद्र पाल को छोड़ करके जितना भी हिंदू संगठन है भारतवर्ष के अंदर में, इवन आर्य समाज भी इसका जवाब ना दिया है, ना ये देना जानना चाहते हैं। अगर ये आर्य समाज के लोग अगर ये दे देते होते या देते होते तो वो परंपरा हमारी बहुत पहले की थी, खत्म हो चुकी है। ये काम डॉक्टर श्री राम आर्य के नाम से एक लेखक हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश के कासगंज के रहने वाले थे। खंडन मंडन ग्रंथमाला के नाम से उनके प्रकाशन का नाम रहा। जब तक वो जीवित थे तब तक वो इस काम को करते रहे। एक बार की बात है, बहुत पहले की, 83 में मैं उन दिनों में गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में होता था, और मेरठ यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर जिनका टाइटल है गर्ग, उन्होंने ऋषि दयानंद को गाली देकर के एक पुस्तक दी, और वो पुस्तक किसी ने अमर स्वामी जी, जो मेरे गुरु थे, अमर स्वामी जी के पास भेज दिया। अमर स्वामी जी उस पुस्तक को पढ़ करके डॉक्टर श्री राम के पास भेज दिए कि डॉक्टर साहब इसका जवाब दीजिए। डॉक्टर साहब ने फौरन उसका जवाब दे दिया, जंगली कुत्ता गर्ग। वो सोमनाथ जी के पास होंगे वो पुस्तक, जंगली कुत्ता गर्ग लिखा। तो डॉक्टर श्री राम जी के चले जाने के बाद, फौत होने के बाद, खत्म होने के बाद ये काम नहीं हो रहा। और हिंदू संगठन ने तो कभी भी इस काम को किया, क्योंकि हिंदू स्वयं दिग्भ्रमित है, वो खुद रास्ते से भटके हुए हैं। इसका लेखक है डॉक्टर तारिक मोतिया, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। इसके साथ मेरा डिबेट हुआ 27 मार्च 2007। फिर सुनिएगा,
ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, इनका नाम है डॉक्टर तारिक मुर्तजा, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। इसके साथ मेरा डिबेट हुआ 27 मार्च 2007 को बुलंदशहर में। वो 15 मिनट बोलता था, जिसका जवाब मैं 5 मिनट में देता था। जो मैं 5 मिनट में बोलता था वो 15 मिनट में भी पूरा नहीं कर पाता। और लाजपत राय को मैं साथ ले गया था, वो उसका सत्यापन कर रहे थे। उसमें YouTube में लगा हुआ है वो वीडियो, जरूर आप लोगों ने भी देखा सुना हो। अब इसने क्या षड्यंत्र रचा वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये साहिबान लिख रहे हैं कि ईश्वर को न मानने वाले को नास्तिक कहा जाता है। ऐसे नास्तिक के नाम से लोग देखे जाते हैं और पाए जाते हैं। हमारे माननीय रोहित जी को जगह दीजिए, थोड़ा झपकी ले रहे। ये लिख रहे हैं कि नास्तिक यानी ईश्वर को डिनाई करने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन मौत को डिनाई करने वाले नहीं मिलेंगे। बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल पक्की बात है कि ईश्वर को न मानने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे हमारे जैन मत के मानने वाले, बौद्ध मत के मानने वाले, कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले, अभी हमारे सेनाध्यक्ष को ही दायर से तुलना कर दिया। उसके ऊपर पर मैं लिखा हूँ उसी दिन देखा आप लोग कर दूंगा। तो ऐसे लोग ईश्वर को न मानने वाले। लेकिन बंधु एक पते की बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ईश्वर का जो न मानने वाला है वो नास्तिक नहीं है। ईश्वर के न मानने वाले को नास्तिक नहीं कहा जाएगा और न कहा जाएगा। हमारे ऋषियों ने कहा है नास्तिक को वेद निंदा कहा। जो वेद निंदक है, वेद को नहीं मानता, वो नास्तिक है। क्योंकि ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक नहीं। नास्तिक शब्द के अंदर में ही आस्तिकता भरी हुई है। ऐसा इसका सद विच्छेद करिए तो पा जाएंगे। ना धन अस्ति, क्या बोला? ना धन अस्ति। तो ना पहले तो डिनाई कर रहा है, अस्वीकार कर रहा है, इनकार कर रहा है, मना कर रहा है। किसको? इशारा किधर है? परमात्मा को। और फौरन कह रहा है अस्ति, अस्ति माने है। इसलिए परमात्मा को न मानने वाला नास्तिक नहीं है। मनु महाराज ने लिखा है नास्तिक को वेद निंदका, जो वेद की निंदा करता है वो नास्तिक है। तो इसने लिखा कि मौत को न मानने वाला ऐसा धरती पर कोई भी नहीं है। तो अगर मौत का नास्तिक नहीं है, नहीं मिलेगा, तो हमारे मालिक ने अपने अंतिम वेद कुरान में, देखिए इसने क्या काम किया है। हमारे मालिक ने अंतिम वेद कुरान में, सुन रहे हैं आप लोग? अंतिम वेद को कुरान को क्या बोला इन्होंने? अंतिम वेद। भाई मैं पूछना चाहा कि प्रथम वेद कौन है? तुम्हारे अबू जी नहीं बता पाए। अब वेद प्रथम कौन है जब तुम्हें पता नहीं, तो अंतिम वेद का क्या मतलब है? जैसा मैं इसका उदाहरण देना चाहूंगा बंगालियों के साथ, कि हमारे बंगाली लोग जो है इनकी मानसिकता यह है कि स्वामी विवेकानंद जो चलाया वो है अंतिम, वो है वेदांत। जबकि वेदांत हमारा 6 दर्शनों में से एक दर्शन का नाम वेदांत दर्शन, जो ऋषि गौतम की लिखी हुई है। तो वेदांत दर्शन जो एक दर्शन का नाम है और विवेकानंद ने लिखा वेदांत दर्शन। तो बंगाली लोग बोलते हैं कि पंडित जी आपने भूल बोल, आप जाने ना कि वो स्वामी विवेकानंद जी যেটা লিখেছেন উনি সেটি হলো বেদের অন্ত। वेदांत माने वेदेर अंत। बोले वेदांत माने वेदेर अंत? तो बोले हैं, ना बोले आगे आरंभ হয় না আগে শেষ হয়? बोले आरंभ হয়। अपने स्वामी विवेकानंद वेद के आरंभ করেছেন কোথায় সেটা দেখিয়ে দাও। जो आज तक वेद को आरंभ जिन्होंने किया ही नहीं, वो अंत कहां से पा जाएंगे भाई? तो इन्होंने भी ठीक यही काम किया कि हमारे मालिक ने अंतिम वेद कुरान, क्या बोला इसने? अंतिम
वेद हाँ सुशील जी, मेरा प्रवचन चल रहा है, कार्यक्रम में मैं हूँ, मैं यहाँ से फुर्सत होते ही बात करूँगा, ठीक है? हिमाचल प्रदेश है। तो मैंने निवेदन किया कि इसने यहाँ पर वेद को अंतिम बोला, तो वेद को अगर अंतिम बोला, अगर वेद तक ही बात को सीमित रखते होते तो भी बात थी। उन्होंने कह दिया अंतिम वेद कुरान। इसका मतलब जिस परमात्मा ने ये ज्ञान दिया उसके पास भेद हो रहा है। जबकि अब्दुल्ला तारिक से जब 8 फरवरी 2008 उसी बुलंदशहर में वाजपुर नया गांव में मेरा डिबेट हो, उसको मैं रोका। उसने भी यही बोला था कि वेद को हम ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं और कुरान को भी ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, तो वेद प्रथम ज्ञान है और कुरान अंतिम ज्ञान है। तो मैंने उनको पूछा कि ज्ञान किसका है? बोले परमात्मा का। तो मैंने पूछा कि परमात्मा का ज्ञान अगर है वेद या कुरान, तो कुरान अंतिम ज्ञान है और वेद प्रथम ज्ञान है। बोले हाँ। तो मैंने पूछा कि परमात्मा का ज्ञान है तो ज्ञान परमात्मा का पूर्ण होता है या अपूर्ण? बोले परमात्मा का ज्ञान पूर्ण होता है। मैंने कहा जब परमात्मा का ज्ञान ही पूर्ण होता है तो पहले ज्ञान में कौन सी बात की कमी रह गई थी जो बाद में पूरी की? इसी में ही वो लाजवाब थे, इसमें वो उत्तर नहीं दे पाए। और इसने भी यही किया है कि अंतिम वेद कुरान में अल्लाह ने बताया अल्लाह ने क्या बताया? कि